स्वागत है आपका क्लाइंबर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे रॉक्स की। आपकी टाइप ऑफ रॉक्स चल रहा था जिसमें इग्नियस रॉक और उसकी विशेषताएं क्या है वो हम लोग पढ़ चुके थे। आज आपको 10 मिनट में हम आपके मेटामॉर्फिक रॉक या अवसादी चट्टानों के बारे में बताएंगे। सिंपल से कुछ फैक्ट्स है जिनको जानना है, जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बड़ा बेसिक नॉलेज इससे आपके एग्जाम्स में आता है। चलिए देखते हैं उसके बारे में। पहला, अवसादी चट्टानें होती क्या है, यानी कि आप नाम से ही क्लियर है, अवसादी यानी कि अवसाद से बनी हुई। अवसादी यानी अवसाद यानी कि सेडिमेंट से बनी हुई, अवसादों से बनी हुई, अवसादों के निक्षेप से बनी हुई चट्टानें कौन सी होती हैं? अवसादी चट्टानें। क्या होता है? जब विभिन्न वाहकों के कारण, विभिन्न आपके जो भौगोलिक वाहक होते हैं, आपका बहता हुआ जल है, आपका वायु है, आपकी हिमानी है, अभी इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इनके कारण परत के रूप में जो चट्टानों का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं अवसादी चट्टानें। इनसे जो सेडिमेंट्स लाए जाते हैं, इनसे जो अवसाद लाए जाते हैं, उनका एक परत जमती है, उसके ऊपर दूसरी परत, फिर ऐसे ही इन चट्टानों का निर्माण होता है। इस वजह से देखिए, पहला अवसादों की वजह से इनका नाम अवसादी चट्टानें। दूसरा, परत दर परत इनका निर्माण होता है, यानी कि हो सकता है कि पहली परत में जो एलिमेंट्स है वो दूसरी परत पे कम हो या पूर्ण रूपेण ना हो, दो अलग अलग प्रकार की भी हो सकती हैं। तो उसी प्रकार से परतों के रूप में पाए जाने के कारण इनको परतदार चट्टानें भी कहते हैं। तो सेडिमेंट आपकी जो अवसादी चट्टानें हैं वो जमाव के परिणामता बनती हैं, परतदार बनती हैं। ये तो आपका पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, किस प्रकार की होती हैं? तो देखिए, ये संगठित भी हो सकती हैं, असंगठित भी हो सकती हैं, और किसी भी प्रकार की ढीली या कठोर इस प्रकार की हो सकती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वाहक किस प्रकार के अवसादों को लेकर के आया है। यदि नदी जो है वो या बहता हुआ जल जो है वो एक ही स्थान से अवसाद लेकर के आ रहा है, भाग के लेके आ रहा है, कहीं एक मूल चट्टान है जो पेरेंट रॉक है उसी को काट काट के लेके आ रहा है और वो दूसरी जगह जाके जम रहा है, तो वो तो फिर संगठित हो जाएंगी। लेकिन मान लीजिए एक परत के ऊपर किसी दूसरे स्थान की परत आकर के जमती है तो वो संगठित होती है, असंगठित होती है। तो इस हिसाब से ये किसी भी प्रकार की हो सकती है, कोई इसका एक मूल स्ट्रक्चर नहीं होता है कि अवसादी चट्टानें इसी प्रकार की होंगी, इसमें यही का आपके धातु पाए जाएंगे, यही तत्व पाए जाएंगे, इसके अलावा कुछ पाया नहीं जा सकता है। ये डिपेंड करता है उनकी पेरेंट रॉक किस टाइप की थी, जो वो कारक बहा करके लेके आए हैं। चलिए, आपके 3 पॉइंट यहाँ क्लियर हुए। पहला, अवसादी चट्टान किसे कहते हैं। दूसरा, परतदार चट्टान, अवसादी चट्टान किस प्रकार होती है। तीसरा, आपका ये किस प्रकार के होते हैं। चलिए, चौथे पॉइंट में आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरे जो विश्व है उसका लगभग पूरा का पूरा पेट्रोलियम जो होता है, आपका जो जैविक ईंधन होता है, आपका कोल हो गया, आपका प्राकृतिक गैस हो गया, जो भी आपके खनिज ऑयल हो गए, मिनरल्स हो गए, ये मोस्टली आपके अवसादी या परतदार चट्टानों के ही नीचे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि परतदार होने की वजह से इसमें जीवाश्म संलयन हो जाता है, जीवाश्म निक्षेपित होते हैं, रुकते हैं, जो कालांतर में उसी के ऊपर दूसरी परत जमी, फिर तीसरी वायुमंडलीय दाब या भूताप, इन कई सारी प्रक्रियाओं से गुजर करके कोयला, प्राकृतिक गैस या खनिज का निर्माण करते हैं। जैसे भारत में दामोदर नदी घाटी है, तो वह अवसादी चट्टानों के ही उद्भेदन से प्राप्त होता है। वहां पे आपका जो भी कोल और अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, आपका दामोदर नदी घाटी हो गया, जर्मनी का रूर प्रांत हो गया, रूर नदी क्षेत्र, ये सब अवसादी चट्टानों के ही नदी घाटियां वहां पे निर्मित हैं। फिर बात आती है कि इनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से ही इस टॉपिक की समाप्ति होगी, लेकिन क्लासिफिकेशन के आधार क्या होंगे।
तो देखिए हमने यहाँ पे दो आधार पे इनको लिया है, दो आधार पे इनको आप लोगों के लिए बांटा है। जो भी आपके क्वेश्चन है, जो आपकी एनसीईआरटीज है, उनमें भी इन दो आधारों के बारे में बताया गया है। तो पहला आधार होगा अवसाद वाहक के अनुसार, यानी कि कौन सी चट्टान किस प्रकार के वाहक द्वारा लाई गई थी, उसके निक्षेप या उसके अवसाद किस प्रकार के वाहक द्वारा लाए गए थे। जैसे पहला आपके नदीकृत अवसादी चट्टानें, ऐसी अवसादी चट्टानें जो नदी के द्वारा लाए गए अवक्षेपों के द्वारा, नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा परत दर परत जमने से बनती हैं, वो नदीकृत अवसादी चट्टानें हो जाती हैं। दूसरा हिमानीकृत, हिमानीकृत अवसादी चट्टानें क्या हो जाती हैं, हिमानी द्वारा जो चट्टानें अवसाद बहा के लाए जाते हैं, इनकी थोड़ी सी हो सकता है इनके पदार्थों के अनुभार और भार में भी अंतर होता है, काफी वजन होते हैं हिमानी द्वारा लाए गए अवसाद। तो इसके द्वारा जो अवसाद लेके आए जाते हैं वो हिमानीकृत अवसादी चट्टानें होती हैं। और वायु द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानें भी होती हैं, जैसे आपका आपके वायु के जो भी संग बनते हैं, या फिर आप लोयस के मैदान बोल सकते हैं, लोयस बोल सकते हैं, तो लोयस आपका वायु निर्मित अवसादी चट्टान होता है। चलिए आगे देखते हैं। अवसाद वाहक के अनुसार एक और है जो कि इस श्रेणी में नहीं रखा गया है, क्योंकि वो बहुत विस्तृत नहीं होता है, इसलिए उसको श्रेणी से बाहर रखा गया है। चौथा जो होता है आपका, वो ग्लेशियर का होता है। जो आपके हिमोड़ बनते हैं वो ग्लेशियर से ही आवर्धित होकर के बनते हैं, लेकिन उस बहुत विस्तृत नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होते हैं, उसका विस्तार बहुत कम है, इसलिए ऐसा उसमें नहीं रखा गया है। चलिए अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं तो जो भी आपका ऑयल होगा, अगर खनिज तेल या खनिज गैस जो भी होगी आपकी, वो परत दर परत नीचे चली जानी चाहिए। तो वो मिलती कैसे है? देखिए, आधार किसी भी अवसादी चट्टान का मुख्यतः आधार जो होता है वो इग्नियस रॉक ही होती है। इग्नियस रॉक के ऊपर ही परत दर परत जम करके अवसादी चट्टानें बनती हैं। जहां नीचे इग्नियस रॉक होती है वहां पे ही पेट्रोल या फिर अन्य आपके जो तत्व होते हैं वो जाकर के छन के रुक जाते हैं और वहीं से वो डिग किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं निर्माण पद्धति के अनुसार। तो ये भी हमने 3 भागों में विभक्त किया है। पहला यांत्रिकी रूप से, जो यांत्रिकी रूप से अपने मैकेनिज्म के रूप से निर्मित होते हैं, जैसे पिंड शिला, बालुकाष्म इत्यादि होते हैं। दूसरा आपके कार्बनिक रूप से निर्मित, कार्बनिक मटेरियल जो आपके होते हैं उनसे जो निर्मित होते हैं, जैसे खड़िया हो गया, आपका चूना पत्थर हो गया। तीसरा आपका रासायनिक रूप से निर्मित, जैसे आपका पोटास हो गई, पोटास रॉक्स हो गई, आपकी सॉल्ट रॉक हो गई, नमक के पहाड़ियां हो गई, और आपके हाइलाइट हो गई। ये सारी जो है आपके रासायनिक एलिमेंट से बनी हुई चट्टानें होती हैं। अब बात आते हैं मुख्य खनिज कौन से होते हैं। तो मोस्टली खनिज तो आपके इसी में पाए जाते हैं, आपकी अवसादी चट्टानों में ही, लेकिन फिर भी कुछ खनिजों का हम यहाँ पे नाम लेंगे। आपका फास्फेट हो गया, आपका कोल हो गया, पीट हो गया, आपका सैंडस्टोन हो गया, और ऐसे ही आपकी चीका मिट्टी हो गई, आपका जिप्सम हो गया, खड़िया हो गया, आपका नमक हो गया। ये सारे यहाँ पे मुख्य खनिज के रूप में विद्यमान रहते हैं। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में आगे बढ़ते हैं रूपांतरित चट्टानों की ओर। चलिए, चट्टानों के दूसरे रूप में हम लोग अवसादी चट्टानों के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि विभिन्न वाहकों द्वारा बहा के लाई जाने वाले अवसादों से निर्मित होती हैं और परत दर परत होने के कारण इन्हें परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। इसमें अवशेष जीवाश्म अत्यधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण इसमें कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि खनिजों के पेरेंट मटेरियल क्या होते हैं? आपके अवशेष, आपके जीवाश्म। फिर इनका वर्गीकरण 2 आधारों पे होता है, पहला अवसाद वाहक के आधार पर, दूसरा निर्माण पद्धति के आधार पे। अवसाद वाहक में 3 प्रमुख हैं, नदीकृत, हिमानीकृत और वायु निर्मित। चौथा ग्लेशियर है, लेकिन उसको इस श्रेणी में नहीं रखा गया है, उसका अलग से हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तीसरा है यांत्रिकी रूप से, दूसरा कार्बनिक रूप से और तीसरा रासायनिक रूप से। और इसके जो अवसादी चट्टानों में प्रमुख जो खनिज पाए जाते हैं, आपका प्राकृतिक तेल और गैस के अलावा भी फास्फेट, कोल, पीट, सैंडस्टोन, साल्ट रॉक, ऐसे इसमें बहुमूल्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। चलिए कल अब हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो रूपांतरित चट्टानें कैसे बनती हैं
उनके कारक क्या होते हैं, फिर जो इम्पोर्टेंट चीज आती है कि किस अवसादी या आग्नेय चट्टान का रूप परिवर्तित होकर के दूसरी चट्टान बनती है, किस प्रकार की चट्टान से, पैरेंट रॉक से कौन सी रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो जानने के लिए देखते रहिए आप सभी लोग क्लाइंबर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।